क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अपने शरीर को बाहर से तो बहुत सजाते हैं, लेकिन अंदर से धीरे धीरे वो गंदगी से भरता जा रहा है? तनाव, अनियमित दिनचर्या, गलत खान पान और नकारात्मक विचार, ये सब शरीर में विष घोलते जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने शरीर की शुद्धि को आत्मज्ञान से पहले का पहला कदम माना था? आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे गौतम बुद्ध की एक अद्भुत कथा, जो न केवल हमारे शरीर को अंदर से साफ करने का तरीका बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि शुद्ध शरीर ही शुद्ध मन का द्वार है। बहुत पुरानी बात है, राजगृह नामक नगर में एक नवयुवक राजकुमार गौतम बुद्ध के पास आया। वो चिंता में डूबा हुआ था। उसने पूछा, भगवान, मेरा मन विचलित रहता है, शरीर में भारीपन और बेचैनी बनी रहती है, मैं ध्यान नहीं कर पाता, शांति नहीं मिलती, कृपा करके मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम ध्यान करना चाहते हो तो पहले अपने शरीर को साफ करो। जो शरीर गंदगी से भरा है, वहाँ चेतना कैसे टिकेगी? बुद्ध ने कहा, गंदगी केवल धूल मिट्टी नहीं होती, सबसे बड़ा विष होता है जमा हुआ मल, अपचित आहार और नकारात्मक ऊर्जा। आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है कि बॉडी डिटॉक्स यानी शरीर की अंदरूनी सफाई न केवल पाचन को सुधारती है, बल्कि मूड, एकाग्रता और नींद को भी बेहतर बनाती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया, दिन में एक बार भोजन करो, भूख से थोड़ा कम खाओ और भोजन से पहले 2 गिलास गुनगुना पानी अवश्य पियो। गुनगुना पानी विशेष रूप से सुबह सुबह पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, लीवर को डिटॉक्स करता है और आंतों को साफ करता है। बुद्ध ने एक बार अपने प्रिय शिष्य आनंद को एक मिश्रण दिया। उन्होंने कहा, ये त्रिफला चूर्ण है, हर रात इसे गुनगुने पानी से लो, ये तुम्हारे भीतर की सारी गंदगी को धीरे धीरे निकाल देगा। त्रिफला चूर्ण हर भारतीय घर की आयुर्वेदिक निधि। इसके 3 घटक है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। यह आंतों को साफ करता है, यकृत को स्वस्थ रखता है और शरीर के विषों को बाहर निकालता है। बुद्ध ने कहा, जैसे झील का गंदा पानी बह जाने पर ही उसमें चांद का प्रतिबिंब साफ दिखता है, वैसे ही शरीर की सफाई से मन भी निर्मल होता है। स्मॉल डायमंड, सुबह उठते ही 3-4 गिलास गुनगुना पानी पीना, इसे जापानी थेरेपी कहा जाता है। ये कब्ज, मोटापा, त्वचा रोग और मानसिक थकावट को कम करता है। बुद्ध ने ध्यान से पहले अपने शिष्यों को हल्की सैर, योग और प्राणायाम करने की सलाह दी। शरीर में जमा विष पसीने के रूप में बाहर निकलता है। जब आप पसीना निकालते हैं, त्वचा के रोमछिद्र खुलते हैं, शरीर का तापमान संतुलित होता है और मानसिक थकान भी दूर होती है। बुद्ध ने अंत में कहा, सिर्फ शरीर नहीं, विचारों को भी डिटॉक्स करो। इसके लिए उन्होंने 3 अभ्यास बताए। 1. सकारात्मक विचारों की पुनरावृत्ति, जैसे मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। 2. दैनिक मौन का अभ्यास, हर दिन 15 मिनट मौन रहें। 3. क्षमा का भाव, पुराने क्रोध और द्वेष को छोड़ें, मन हल्का होगा और नींद गहरी। बुद्ध के विहार में प्रत्येक पूर्णिमा को निर्विष दिवस मनाया जाता था। इस दिन शिष्य फलाहार करते, खूब पानी पीते, ध्यान करते और मौन साधते। आज भी यदि आप सप्ताह में 1 दिन फलाहार और गुनगुना पानी लेते हैं, तो 1 महीने में आपके शरीर में अद्भुत परिवर्तन आता है। बुद्ध की यह सीख आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। शरीर को बाहर से नहीं, अंदर से साफ करो, क्योंकि वही आत्मा का निवास है। अगर आप चाहते हैं दिन भर ऊर्जावान रहना, ध्यान में स्थिरता लाना और शुद्धता के साथ जीना, तो आज से ही ये 7 बातें अपनाना शुरू करें। 1. सुबह गुनगुना पानी। 2. त्रिफला चूर्ण रात को। 3. हल्का समय पर भोजन। 4. पसीना निकालना। 5. मौन और ध्यान। 6. सकारात्मक सोच। 7. सप्ताह में 1 निर्विष दिवस। बुद्ध ने कहा था, स्वयं ही अपने शरीर का ध्यान रखो। शरीर रथ है और आत्मा सारथी। जब शरीर स्वच्छ होता है, मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है, तभी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकती है। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की सफाई यात्रा पर चलने के लिए? अगर हाँ, तो आज से ही एक बदलाव शुरू करें और 21 दिन बाद परिणाम खुद देखें। धन्यवाद।